Yes. So we are going to start Unit 3, which is Biological and Evolutionary Basis of Behavior. Question 1 is asking about which of the following types of color blindness denotes blue yellow deficiency. So I will tell you उसका क्या मतलब आंसर है, उसके क्या ऑप्शंस हैं. जो ट्राइटेनोपिया है, that is a correct answer. Why it is that? Because it is blue yellow color deficiency. I'll tell you about other options also ताकि आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में भी रहे. प्रोटेनोपिया इज बेसिकली ग्रीन एंड रेड डेफिशिएंसी. रेड एंड ग्रीन का डिफरेंस आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रोटेनोपिया में क्या है, मेजरली रेड को करने में प्रॉब्लम होती है. ओके, अनदर इज योर रेनोनोपिया. इसमें बेसिकली क्या है, ड्यूटेरेनोपिया में बेसिकली ग्रीन मेजरली इफेक्टेड होता है और डिफिशियंसी ये भी रेड ग्रीन की है, बट इसमें ग्रीन मेजर इफेक्ट है. और रिटैलिन तो आई गेस आप लोगों ने पढ़ा होगा. इट इज़ अ ड्रग और अ मेडिकेशन, दवाई है जिस जो दिया जाता है एडीएचडी के बच्चों को. तो डी ऑप्शन तो वैसे ही हट जाता है. ऑप्शन लेफ्ट आर दीज थ्री एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल थ्री. फर्स्ट इज ब्लू येलो, सेकंड इज रेड ग्रीन बट मेजर रेड, एंड थर्ड इज रेड ग्रीन बट ग्रीन मेजर. ओके, थम्स अप. कनेक्ट, करेक्ट. Okay, then question number 2. This is the question we have done very nicely in the class. आराम से टाइम लो और बताओ व्हाट दे हैव ट्रिक्ड इन दैट, कि इन्होंने क्या किया है कि जो इफेक्ट के ऑप्शंस हैं उनमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन रखा है टू जस्ट कंफ्यूज यू. बट इट्स ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. धीरे धीरे से याद करो क्या था. एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड जिसे हम गाबा कहते हैं शॉर्ट में. व्हाट आर देयर इफेक्ट्स टू दैट, एंड राइट योर सेलेक्टेड ऑप्शंस इन कमेंट्स सो दैट आई कैन सी. Okay. Okay, let's see. Okay, yes, correct. So first is basically, yeah, everybody is giving the right answer. So first is talking about acetylcholine. So acetylcholine is basically involved in your muscle action, लर्निंग एंड मेमोरी. ये सारे फंक्शन एग्जैक्टली वहाँ पर लिखे हुए थे. अगर आपने याद किए हैं अच्छे से तो आपको पता होगा. अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, अब जाके एक बार दोबारा पीडीएफ देख लो, उसको दोबारा लर्न कर लो. ओके, एंड हैंड रिटन नोट्स में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन में, उसको भी एक बार पढ़ लो बिकॉज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं. देन यू हैव नॉरएपिनेफ्रिन. सो नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली आर कनेक्टेड टू व्हाट, प्राइमरली इन्वॉल्व इन द कंट्रोल और अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस. इफ़ यू नो, जो आपका सिंपैथेटिक में होता है वो ये हार्मोन रिलीज होता है, तो ये आपको अलर्ट रखता है. ओके, आपको एकदम उठा हुआ रखता है कि देखो ये आपको काम करना है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. देन यू हैव सेरोटोनिन. सेरोटोनिन का काम क्या है, बेसिकली आपके मूड को वो करना. आपको याद होगा डिप्रेशन में इसका रोल होता है, आपके मूड को रेगुलेट करना. आप अच्छे से स्लीप लो, ईटिंग, अराउजल, इन सब में काम है. गाबा जो है वो सबसे ज़्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन का. इट इज़ द मोस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन. और ये लाइन लिखी थी पीडीएफ में, इफ़ यू रिमेंबर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आते हैं बार बार. सो दिस टेल्स यू दैट द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अच्छा, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है पार्किंसन डिजीज़ में, इफ़ एनीबडी रिमेंबर. बताओ. वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड पूर्विता. इट्स डोपामीन. तो डोपामीन डेफिशिएंसी या डीजनरेशन की वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाता है लोगों में. वेरी गुड, यू आर गोइंग ग्रेट. बस आपको ये याद रखना है टिल योर एग्जाम कम्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के टाइम पर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. सो आई विल टेल यू. दिस इज एन MSQ. इट इज़ अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ऑफ 2021 एंड इट इज़ ऑफ 2 मार्क्स. तो अगर आपने सही किया तो यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस. येस, वेरी गुड. आई एम गेटिंग ऑल द करेक्ट आंसर. इनहिबिट सैलिवेशन, सैलिवेट इनहिबिट हो जाती है. हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है. डाइजेशन इनहिबिट हो जाता है. और जो प्यूपिल हैं वो कंस्ट्रिक्ट नहीं, वो डायलेट होते हैं. सो A, B and C आर करेक्ट. ओके, ग्रेट. And I hope you all are following the MCQ questions in Instagram also. We are putting 2 questions every day and I'm seeing that many people are getting wrong answers on that too, जो हम कर चुके हैं वो भी. तो प्लीज़ गाइज थोड़ा फोकस करो. जो डाउट है वो मुझसे आके पूछो. डू फॉलो दैट बिकॉज टिल द होल मंथ क्वेश्चंस उसमें पुटअप होने वाले हैं. दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. बाकी
कोर्स में हम डेफिनेटली क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू एमएसक्यू, बट येस ट्राई टू डू एज मच एज यू कैन. ओके, ग्रेट. Question number 4. Which of the following functions are related to pancreas? Again, we have done that. Slides में proper functions थे इनके, क्या क्या काम है pancreas का. It is again an MSQ. Okay. And it is of 2 marks and it came in 2022. 2022 का question है. Okay. सो पूरा करेक्ट आंसर नहीं था जो मुझे मिला. आगे बताओ, देन आई टेल यू. हाँ, दिस इज़ द करेक्ट. अब कैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ. हार्मोन रिलीज करते हैं, ये तो हमको पता है, पैनक्रियास का काम है डाइजेशन वगैरह के लिए. फूड को वो फ्यूल में कन्वर्ट करता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? बिकॉज देर इज इंसुलिन इन पैनक्रियाज एंड इट एक्चुअली कन्वर्ट्स योर फूड इनटू द फ्यूल जो आपकी बॉडी को चाहिए. दैट्स वाई इट कन्वर्ट्स द फूड इनटू बॉडी सेल एंड दैट्स वाई इट रेगुलेट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, की ब्लड में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट में रहे. दैट इट मेक श्योर्स. ठीक है. और डैमेजेस डाइजेस्टिव सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं होता. इट इज़ बिट ऑब्वियस क्वेश्चन कि ये ऑप्शन मतलब कॉमन सेंस है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा ना. इट इज़ अ पैनक्रियास इज ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो ख़राब कैसे कर सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी हमने क्लास में पढ़ा है. ब्लाइंड स्पॉट्स इन रेटिना कंटेन्स व्हाट? It is an MCQ of 1 marker, so if you get it wrong, you'll get negative. Okay, correct answer. So blind spot is an area जहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है. No rod, no cone, nothing. Neither rod, neither nor cone cells. Okay, clear है? Everybody is with me? समझ आ रहा है सब कुछ? Clear है? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेसिकली अ बिट ऑफ लाइक, हम कह सकते हैं कि इसे हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आएगा, हम वहाँ पढ़ेंगे. बट इट्स ओके, ट्राई हेयर ऑल्सो. इट इज़ एन MSQ अगैन एंड इट इज़ गोइंग टू गिव यू 1 mark. क्योंकि जेनेटिक्स और बिहेवियरल जेनेटिक्स की बात कर रहा है तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आएगा. बट लेट्स डू इट हेयर ऑल्सो. आई हैव नॉट गॉट एनी राइट आंसर, सो आई टेल यू उसका आंसर क्या है. सेलेक्टिव ब्रीडिंग स्टडीज़ हम नहीं कर सकते, हम किसी को ब्रीड नहीं करा सकते. ओके, मतलब स्पेशली अगर हम ह्यूमंस के साथ कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन लिखा है क्लियरली, हम किसी को अपनी मर्जी से ब्रीडिंग नहीं करा सकते. राइट. तो इसका आंसर होगा फैमिली स्टडीज़. बिल्कुल हम फैमिली में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं जो फैमिली में रन करते हैं. सेकेंड इज़ योर ट्विन स्टडीज़. ट्विन स्टडीज़ क्या होती है? जो जुड़वा बच्चे हैं, इधर फर्टर्नल और आइडेंटिकल ट्विंस, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो हम स्टडी कर सकते हैं. बिल्कुल. बिहेवियरल जेनेटिक्स बेसिकली ये बताता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे बिहेवियर से हमें मिली हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे लर्निंग से हमें मिली है, और क्या क्या चीज़ें या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमारे जेनेटिक्स या जीन से हमको मिले हैं. और एडॉप्शन स्टडीज़ बिल्कुल हम कर सकते हैं कि हमने एक ऐसा बच्चे को अडॉप्ट किया जो ऑब्वियसली अडॉप्ट हम करेंगे, वो हमारी फैमिली का बच्चा नहीं है. तो वी हैव टू सी दैट हाउ दिस पर्टिकुलर चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया, और क्या उनके बिहेवियर, उनके सिखाने का कोई इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा. तो ये चीज़ें हम फैमिली स्टडीज़, ट्विन स्टडीज़ एंड अडॉप्शन स्टडीज़ में कर सकते हैं. करेक्ट. कोई डाउट है किसी को तो यू कैन आस्क. Okay. Now question number 7. Match the structures of brain in the first column with their respective function in the second column. As I informed you in the class also, आपको ये करना पड़ेगा. आपको ब्रेन स्ट्रक्चर के उनके फंक्शंस के साथ मैच द कॉलम करना है. एंड इट्स ईजी क्योंकि 5 ऑप्शंस नहीं है, तो मतलब काइंड ऑफ आप यूज़ कर सकते हो जितना बहुत आपको याद हो उससे. ओके ओके, सो ये ऑब्वियसली MCQ है, 2 mark का क्वेश्चन है ये. ठीक है. ओके, सो सी क्या है. फर्स्ट इज़ योर सेरिबेलम. ओके, व्हाट इज़ सेरिबेलम? सेरिबेलम का फंक्शन हमने पढ़ा था. इट वाज कंट्रोलिंग द फाइन मोटर स्किल्स. ओके. थैलेमस was doing relay and filter the information senses and transmit the information to cerebral cortex. मतलब cerebral cortex को information देना, वहाँ से information लेके body में देना, ये काम थैलेमस कर रहा था.
टैक्टम का मेजर फंक्शन क्या था, ओरिएंटिंग अ पर्सन इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने क्या था कि टैक्टम जो है आपका टेम्पोरल लोब में है, एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल्सो जो मोशन सिकनेस होती है वो उस टाइम उस चीज़ों की वजह से होती है, कैनल में जो फ्लूड ऊपर नीचे होता है उस वजह से होती है, जब उसमें डिसबैलेंस आता है, तो टैक्टम का ये काम है। मेड्यूला जिसे हम कहते हैं बेसिकली इट कोऑर्डिनेट द हार्ट रेट, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन, क्योंकि मेड्यूला क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट था। तो बेसिक जो आपके लाइफ फंक्शंस हैं वो ये मेड्यूला करता है। आप एक बार दोबारा स्लाइड्स को गो थ्रू करो, फंक्शंस याद करो, क्योंकि उनके फंक्शंस पेपर में आएंगे, राइट। चलो चलें आगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डू और डज नॉट इंक्रीज द हंगर। एक आधा इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट वी हैव डन इट, सो बताओ। और इफ़ यू हैव गो थ्रू द हैंड रिटन नोट्स आपको समझ में आ जाएगा, बट स्टिल इट इज़ एन MSQ, तो ट्राई, देन आई विल टेल यू कि इसका आंसर क्या है। इट्स एन MSQ ऑफ 2 मार्क, यस। तो आप एक चीज़ ये देखो, माना इसमें क्वेश्चंस कम आए हैं, बट आप देखोगे वेटेज ज़्यादातर 2 मार्क की है, बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क क्वेश्चंस है, ठीक है, एक दो ही थे मुश्किल से, तो कहीं ना कहीं इनकी वेटेज ज़्यादा है, मतलब वेटेज उतनी ही है जितनी होनी चाहिए, तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, बताओ आंसर इसका क्या होगा। इसमें से कौन सा हार्मोन भूख नहीं बढ़ाता है। नो नो नो, देखो भूख नहीं बढ़ाता है मतलब बेसिकली जो हंगर हार्मोन नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें से सिर्फ जो ग्रेलिन है ना वो हंगर हार्मोन है, सिर्फ C, यानी इसका आंसर है A, B एंड D। मैं बताती हूँ, लेप्टिन जो होता है वो आपको ये बताता है कि आपका पेट भर गया है। इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था क्लास में, चूहे की उसमें भी जो कनेक्शन बताया था मैंने, तो लेप्टिन आपको ये बोलता है कि पेट भर चुका है, इट्स अ सेटाइटी हार्मोन, ये बताता है कि हमारा पेट भर चुका है। इंसुलिन जो है वो ऑब्वियसली वो तो ग्लूकोज का ही प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो वो तो मेटाबॉलिज्म ही कर रहा है, ओके। इसके अलावा द नेक्स्ट यू हैव इज ग्रेलिन, ग्रेलिन हंगर हार्मोन है, बिल्कुल ही ऑप्शन में नहीं होगा। एंड मिलिनोकॉर्टिन जो है ये हमने नहीं पढ़ा है बिकॉज इट्स अ डिफरेंट हार्मोन विच इज़ रिटन, बट मैं बता देती हूँ, इट्स बेसिकली दैट जो आपकी भूख को कम दबाता है, सप्रेस करता है, इट्स एपेटाइट सप्रेसेंट, मतलब आपकी भूख को वो कम करेगा, तो इट विल नॉट इंक्रीज योर हंगर। एक चीज़ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखो कि जो ग्रेलिन है वो हंगर हार्मोन है, ओके, इट इज़ हंगर हार्मोन। हाँ, इट इज़ MSQ बच्चे, A, B एंड D आर द ऑप्शंस ना, दे डू नॉट इंक्रीज द हार्मोन, ओनली ग्रेनिल विल इंक्रीज योर हार्मोन, सॉरी योर हंगर। सिर्फ ग्रेलिन की वजह से आपको होता है कि अब मुझे खाना है, बाकी आपको ये बताते हैं कि खाना कब रोकना है, ठीक है ना। चलो ग्रेट, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, कंपोनेंट्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, बिल्कुल जो एक फ्लो चार्ट बनाया था मैंने ब्लैक एंड वाइट में वहीं से आंसर है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, अगेन डेफिनेटली इट्स एन MSQ एंड इट इज़ अगेन ऑफ अ 2 मार्क। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वेरी गुड गाइज, C ऑप्शन नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ऑटोमेटिक लिख करके, दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ओके। ओनली सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, ये 2 चीज़ें हैं पेरिफेरल के अंदर, सेंट्रल के अंदर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स इट, ठीक है। चलो देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस यूनिट इज द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वर्टिब्रेट मोटर न्यूरॉन, क्या क्या होता है, अगेन दिस इज एन MSQ ऑफ 2 मार्कर। quickly quickly, it's very easy, we have done just in the starting of the unit। वर्टिब्रेट मोटर न्यूरॉन के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं। यस वेरी गुड, एक्सॉन होता है सेल में, माइलिन शीट होती है एक्सॉन के ऊपर, सोमा होता है जिसे बॉडी सेल कहते हैं। कॉर्टिसोल क्या है, कॉर्टिसोल तो एक हार्मोन है जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस, और जब भी आपको ऐसे अवेकनिंग चाहिए होती है उस टाइम पे वो रिलीज करता है। वर्टिब्रेट मोटर न्यूरॉन, अब ये वर्टिब्रेट ये मोटर ये सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन ओनली, दे हैव जस्ट गिवन दिस टर्म टू कन्फ्यूज यू, कि तुम कन्फ्यूज होकर कुछ सोचो कि अच्छा कुछ अलग चीज़ पूछी है, बट दैट्स नॉट द केस है। केस क्या है कि सिंपल ही न्यूरॉन के बारे में आपसे उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। डेंड्राइट्स टू, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ऑप्शन में नहीं, अदरवाइज वी कुड हैव सेलेक्टेड दैट टू।
सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, वील डू ओनली दिस यूनिट। बायोलॉजिकल हमने कंप्लीट कर लिया है, MCQ मतलब PYQs बेसिकली। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज, आई जस्ट स्टॉप इट।